नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संविधान और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है केंद्र की मोदी सरकार। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू, होली से पहले पटना जाएगी इलेक्शन कमीशन की टीम, वोटर लिस्ट से 4 लाख लोगों के कटेंगे नाम। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक बीजेपी को 2027 में सत्ता से करेंगे बाहर, अखिलेश यादव ने यहां पर भाजपा को घेर लिया है। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली जितना पीएम मोदी की आखिरी इच्छा थी, अगला टारगेट बिहार है। संजय राउत का बड़ा बयान आ गया है सामने। और इसी प्रकार पांच बड़ी खबर में आपको बताएंगे दिल्ली चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी की हुई करारी हार। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में होने जा रहा बड़ा खेल, और अब की बार बिहार की राजनीति किसके हाथ में होगी, ये बिहार की जनता डिसाइड करेगी। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। और आप भी बिहार से हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय बिहार जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। संविधान और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है केंद्र की मोदी सरकार, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने लगाया गंभीर आरोप। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने में पूरी कोशिश कर रही है। वायनाड में सांसद प्रियंका गांधी ने यहां पर एक क्षेत्र में यहां पर जनसभा को संबोधित किया और एक बूथ स्तर के नेताओं की बैठक में यह बड़ा बयान दे दिया है। जहां दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा कि आज भी वायनाड जिले में उन लोगों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है जो पिछले साल बाढ़ और यहां पर भूस्खलन में से प्रभावित हुए थे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में कांग्रेस की कोशिश के कारण ही केंद्र की मोदी सरकार ने वायनाड में भूस्खलन को गंभीर आपदा घोषित किया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रभावितों को पुनर्वास के लिए और अधिक धन राशि मिलेगी। जी दोस्तों, उन्होंने वायनाड जिले में जंगली जानवरों के हमले से हुए जान माल के नुकसान का भी जिक्र किया और कहा कि यह इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष के कारण हो रहा है, यह लोगों को जीवन यापन के तरीकों को भी प्रभावित कर रहा है। तो दोस्तों, यहां पर प्रियंका गांधी ने बुरी तरीके से घेर लिया मोदी सरकार को, साफ साफ कह दिया है कि संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है केंद्र में मोदी सरकार। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू, होली से पहले पटना आएंगे इलेक्शन कमीशन की टीम, वोटर लिस्ट से 4 लाख नाम कटेंगे। जी दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, इसके बाद बिहार चुनाव पर पूरे देश की नजर होगी। चुनाव आयोग की टीम होली से पहले बिहार का दौरा करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन का यह पहला दौरा होगा। इस दौरान चुनाव आयोग के टीम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मौजूद में ईवीएम का फास्ट लेवल चेकिंग करेगी और वोटिंग में उपयोग होने वाली ईवीएम और वीवीपैट की बेतरतीब जांच होगी। और इसके अलावा पटना में इलेक्शन कमीशन की टीम अधिकारियों के साथ बैठक करेगी और भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों का दौरा कर समीक्षा भी करेंगी। तो दोस्तों, यहां पर बिहार का विधानसभा चुनाव का बिगुल फूट चुका है और राजनीतिक पार्टी भी ग्राउंड पर उतर चुके हैं। उसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की टीम भी अब बिहार में आने वाली है और दिवाली यहां पर होली से पहले यहां पर बिहार में जो है इलेक्शन कमीशन की टीम आएगी और जांच करेगी और इलेक्शन कब होगा इसकी सूचना आगे देगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक बीजेपी को 2027 में सत्ता से बाहर करेंगे, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर दलित और आदिवासी को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीडीए समुदाय यानी कि पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक 2027 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। जी दोस्तों, अखिलेश यादव ने नोएडा में पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी मतदाताओं को दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को छीन रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सीओ यानी कि मंडल अधिकारी और एसओ थाना प्रभारी जैसे पदों पर पीडीए के लोगों की नियुक्ति रोक रही है। पीडीए 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट होगी। तो दोस्तों, यहां पर बड़ा खेल सामने आ रहा है, बड़ा खेल होने जा रहा है। अखिलेश साहब ने साफ साफ कह दिया है 2027 आएगा, विधानसभा चुनाव होगा और भाजपा को बाहर करने का काम अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। दिल्ली जीतना पीएम मोदी की आखिरी इच्छा, अगला
टारगेट बिहार, संजय राउत का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में बीजेपी ने शुरुआत से ही बढ़त बना रखी है, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पीछे चल रही है। ऐसे में सभी के मन में पहला सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्यों हार रही है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। जी हाँ दोस्तों, मीडिया से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग और सरकार का रवैया चुनाव के बारे में बहुत गलत है। चुनावी सूची के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ हो रही है। यह पैटर्न महाराष्ट्र चुनाव से ही चल रहा है। दिल्ली में महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया गया, चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा था, अब यही पैटर्न बिहार में शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और संजय राउत ने साफ साफ कह दिया है, दिल्ली जीतना पीएम मोदी की आखिरी इच्छा थी जो पूरा कर चुका है भाजपा, लेकिन अगला टारगेट बिहार है और बिहार में जीतना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक कर तक खबर की तरफ। दिल्ली चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी की हुई करारी हार। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली चुनाव में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास हार गए हैं। बीजेपी ने दोनों सहयोगी दलों को एक एक सीट दिया था। आम आदमी पार्टी ने जेडीयू को बुरारी और एलजेपी को देवली सीट से हरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, बुरारी विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव झा ने तकरीबन यहां पर 14,000 वोट के अंतर से हराया है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान की जो पार्टी है भी देवली सुरक्षित सीट हार गई है और एलजेपी प्रत्याशी दीपक तंवर को आप प्रत्याशी प्रेम चौहान ने तकरीबन 37,000 वोट से हरा दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और भाजपा को अब की बार बड़ा झटका यहाँ पर लगा है और यहाँ पर दिल्ली चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी की करारी हार हुई है और ये करने वाले आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता थे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। पूरे चुनावी नतीजे आने से पहले दिल्ली सचिवालय सील, फाइल या कंप्यूटर बाहर ले जाने पर लगी रोक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बीच दिल्ली सचिवालय से में आला अधिकारियों को तुरंत पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को सरकारी दस्तावेज और डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि यहाँ पर सुरक्षा चिंताओं और अभिलेखों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि जीएडी की अनुमति के बिना कोई भी फाइल या दस्तावेज, कंप्यूटर और हार्डवेयर आदि दिल्ली सचिवालय परिसर से बाहर ना ले जाएं। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर पूरे चुनावी नतीजे आने से पहले ही दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है और फाइल और कंप्यूटर को बाहर ले जाने से लगा दिया गया है रोक। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। आखिरकार सचिवालयों में ऐसी कौन सी फाइल है जिससे किसी सरकार को खतरा है। आपको जो भी लगता है कमेंट बताएगा। रुक करता खबर की तरफ। दिल्ली ने छल की राजनीति को अस्वीकार किया है, हमने उपस्थिति दर्ज कराई, कांग्रेस का बड़ा बयान। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ने यहाँ पर शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम को पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर जन्म संग्रह करार दिया है और कहा है कि लोगों ने छल और धोखे से यहाँ पर राजनीति को अस्वीकार कर दिया है। जी दोस्तों, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है तथा उनसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 5 साल बाद कांग्रेस की दिल्ली सत्ता लौटी है। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि में दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे अरविंद पार्टी पर जनमत संग्रह से ज्यादा कुछ नहीं दर्शाता है। आखिरकार 2015 और 2020 में भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के चरम पर होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में निर्णायक जीत हासिल की। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और दिल्ली ने छल की राजनीति को है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बयान दे दिया। आपको क्या लगता है कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। हमें तोड़ने की कोशिश करोगे तो सिर फोड़ देंगे, उद्धव ठाकरे ने शिंदे को दी चुनौती। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के कुछ सदस्यों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की खबर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा है कि हमको जाने की शिवसेना शिंदे और भाजपा दिखाएंगे कि असली शिवसेना है। अगर आप हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम आपका सिर फोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि अगर आप एकनाथ शिंदे और भाजपा यहाँ पर मर्द की औलाद है तो ईडी, सीबीआई, आयकर और पुलिस को एक तरफ रख दे और हमारे साथ आकर
लड़े। कहा गया है कि यूबीटी शिवसेना के 7 सांसदों जा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि हमारी सरकार यह तंत्रणा को दूर रखो और एक भी शिव सैनिक को तोड़ कर दिखा दो। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और साफ साफ कह दिया है कि अगर हमारी सरकार को आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो अब की बार बड़ा खेल होगा और यह खेल आप देखते रहेंगे। तो दोस्तों उद्धव ठाकरे ने बड़ा खेल कर दिया। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। यह झूठी जीत है, 420 नहीं चलेगी। मिल्कीपुर में हार के बाद अखिलेश यादव ने अधिकारियों को दे डाली बड़ी धमकी। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के मिली करारी हार के बाद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने हार को मान ली, लेकिन बीजेपी को चेतावनी भी दे डाली है। 2027 में वो 403 सीटों पर 420 ही नहीं चलने देंगे। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में धांधली का इशारा करते हुए कहा कि एक सीट पर तो संभव है, लेकिन प्रदेश की सभी सीटों पर चुनावी तंत्र का दुरुपयोग नहीं हो सकता। हर को उन्होंने पीडीए से भी जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि 90% पीडीए की जनता ने धांधली देखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने इस धांधली में साथ दिया है उन्हें नहीं मालूम है कि आने वाले समय में उनकी नौकरी तो जाएगी ही, सैलरी और पेंशन भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और यह झूठी जीत है, 420 ही नहीं चलने देंगे। मिल्कीपुर में हार के बाद अखिलेश यादव ने अधिकारी को दे डाली है बड़ी धमकी। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। अब तो आप जीत रहे हैं, करके दिखाइए शीला दीक्षित जैसा काम। अजय राय का बड़ा बयान। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने दिल्ली में भाजपा के प्रदर्शन पर कहा कि अब तो दिल्ली में भी उनकी सरकार होगी और केंद्र में भी है, तो उम्मीद है कि जैसे शीला दीक्षित ने दिल्ली में विकास का कार्य किए थे ठीक वैसे ही यह भी काम करेंगे। जी दोस्तों इन्होंने INS से बातचीत में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनकी लोगों ने भ्रष्टाचार खत्म करने के मकसद से बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें अन्ना हजारे सहित कई बड़े दिग्गज शामिल हुए थे, लेकिन अंत में क्या हुआ हम सब जानते हैं। आखिर में यही आम आदमी पार्टी नशे में लिप्त पाई गई। यह पार्टी साउथ के ठेकेदारों के साथ काम करने लगी, लिहाजा जनता ने इन लोगों को भी दिल्ली से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर अजय राय ने कह दिया है कि आम आदमी पार्टी जो शराब घोटाले की वहां पर फंस चुकी थी उसको दिल्ली की जनता ने बाहर कर दिया है। अब भाजपा की सरकार आ चुकी है दिल्ली में। हिम्मत है तो शीला दीक्षित जैसे दिल्ली में काम किया था वैसा काम करके दिखाया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। IRS के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास, यूजीसी नियमों के मसौदे के विरोध में उतरे राहुल गांधी। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के ड्राफ्ट नियमों को लेकर के विपक्षी दलों का विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेता ने इसे लेकर केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा है कि वह राज्य सरकारों की सारी शक्ति अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर द्रमुक द्वारा विशेष यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों के मसौदे के खिलाफ आयोग यहाँ पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति पर यूजीसी ने मसौदा नियम आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो दोस्तों यहाँ पर घेलिया यूजीसी के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा को और कहा है कि आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास यूजीसी नियमों के मसौदे के विरोध में उतर चुके हैं राहुल गांधी। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करेगा। रुक तक खबर की तरफ। भारतीय प्रवासियों के साथ व्यवहार पर जवाब दे पीएम, क्या इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है क्या? प्रियंका गांधी ने यहाँ पर प्रधानमंत्री को घेर लिया है। जो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय प्रवासियों के साथ हुए व्यवहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। जी दोस्तों उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि बहुत बात की गई थी कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियां पहनाकर भेजा जाए? यह कोई तरीका नहीं है। जी दोस्तों प्रियंका गांधी ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को जल्द से जल्द जवाब देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अमेरिका से 105 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर के एक अमेरिकन सैन्य विमान बुधवार को अमृतसर में उतरा और अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा वापस भेजा गया और यह भारतीयों का पहला जत्था था। तस्वीरों में भारत वापस भेजे गए लोगों में यहाँ पर हाथों में हथकड़ी देखी गई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली चुनाव ये एग्जिट पोल है,
असल पोल के नतीजे 8 तारीख को तय होंगे, संजय राउत का बड़ा बयान। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 70 सीटों पर एक चरण में मतदान संपन्न हो गया। इसके बाद अलग अलग एजेंसियों की ओर से जारी किए गए एग्जिट पोल के आंकड़ों भी सामने आ चुके हैं। इस एग्जिट पोल में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। जी दोस्तों, उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल आते जाते रहते हैं। हमने महाराष्ट्र और हरियाणा के एग्जिट पोल भी देखे थे। ऐसा लग रहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 8 फरवरी को सुबह 10 बजे जब पता चल जाएगा कि अब किसकी सरकार दिल्ली में बनेगी और दिल्ली की जनता ने किसको चुना है। जी दोस्तों, संजय राउत ने आगे कहा कि एग्जिट पोल है, असल पोल के नतीजे 8 तारीख को तय होंगे। एग्जिट पोल में कहा गया था कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। यह 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी दिल्ली में नहीं जीतेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही रहेगी। बीजेपी वाले यहाँ पैसा बांट रहे थे, लेकिन ना प्रशासन ने और ना ही पुलिस ने कोई कार्रवाई की। बीजेपी को भरोसा हो सकता है कि हमने यह सब किया है, इसलिए हम जीतेंगे, लेकिन जनता यहाँ पर ताकतवर है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश कुमार के गढ़ में घुसकर लालू यादव ने किया ऐलान, तेजस्वी यादव को बनाएंगे मुख्यमंत्री। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता चल के विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल एकजुट हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं। इधर उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में सभा को संबोधित किया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के गढ़ में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम लोग हर हाल में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग इकट्ठा होकर इस देश के अपनी सरकार बनानी है। आप लोग यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहीं किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे और ना हमने झुकाया है और ना आप लोग किसी के सामने सिर झुकाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर लालू यादव ने घेर लिया नीतीश कुमार को। साफ साफ कह दिया कि बिहार प्रदेश में अब की बार नीतीश कुमार को यहाँ पर हरा करके तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। किसी के आगे ना सर झुकाए हैं और ना किसी के आगे सर झुकाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि मेक इन इंडिया विफल है। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का उल्लेख तक नहीं किया, जबकि उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि एक अच्छी पहल होने के बावजूद यह विफल रहे। जी दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि उत्पादन और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में चीन का मुकाबला करने के लिए दूरदर्शिता और रणनीति की जरूरत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री जी अपने अपने भाषण में मेक इन इंडिया का जिक्र तक नहीं किया। प्रधानमंत्री को यह स्वीकार करना चाहिए कि मेक इन इंडिया एक अच्छी पहल होने के बावजूद असफल रहा। विनिर्माण क्षेत्र में 2014 में सकल घरेलू उत्पाद 15.3% था, जो गिरकर 12.6% हो गया। यह पिछले 60 सालों में सबसे कम है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को घेर लिया है राहुल गांधी ने और साधा ही निशाना, बोले उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि मेक इन इंडिया विफल रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। मिल्कीपुर में सपा नेता प्रदीप यादव की गुमशुदगी पर बड़ा बवाल, दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। जहां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने नेता और जिला पंचायत सदस्य प्रदीप यादव की गुमशुदगी का मामला तूल पकड़ने लगा है। सपा ने पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर उनकी वापसी होती है तो सपा विरोध प्रदर्शन नहीं करेगी, और अगर 24 घंटे के अंदर वो वापस नहीं आते हैं तो सारे सपा कार्यकर्ता जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के संबंध में अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर पुलिस प्रशासन के विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है। सपा ने लिखा 24 घंटे के अंदर यदि अयोध्या पुलिस ने प्रदीप यादव को यहाँ पर सकुशल उनके घर नहीं भेजा तो समाजवादी पार्टी करेगी आंदोलन। इसके आगे उन्होंने लिखा कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान मिला जिला पंचायत सदस्य के प्रतीक पर यहाँ पर प्रदीप यादव जी से यहाँ पर एसओ देवेंद्र पांडे ने भी यहाँ पर की थी और कहा था कि अब सब अत्यजनक निंदनीय है, तत्काल संज्ञान में यहाँ पर संज्ञान में इस बात को ले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बताइए, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। यूपी में बिजली आपूर्ति का बहुत बुरा हाल, बिहार से भी पीछे, सिर्फ
नागालैंड से आगे। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली आपूर्ति की हालात सबसे ज्यादा खराब है। आलम यह है कि यूपी में पड़ोसी राज्य बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी कम बिजली की आपूर्ति हो पा रही है। और दोस्तों, इस लिस्ट में यूपी का नाम नीचे से दूसरे नंबर पर है। वहीं नागालैंड में सबसे कम गांव में बिजली मिल पाती है। यूपी राज्य विद्युत यहाँ पर उपभोक्ता परिसर में यूपी के गांवों में सबसे कम बिजली मिलने का यह मुद्दा उठाया है, जिसमें यूपी में बिजली व्यवस्था की पोल खुलकर रख दी है। जी दोस्तों, यूपी बिजली उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने गांव में कम बिजली दिए जाने का मुद्दा उठाया है।